हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी पचौरी। वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। आज मैं आप लोगों को सेल बॉल पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने सेल बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें आपका सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुका है और आज मैं सेल बॉल कंप्लीट कराऊंगी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं साथ में। तो सेल बॉल होती क्या है? जैसे कि मैंने जब आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, सेल का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया तो मैंने दिखाया उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। वो डिपेंड करता है किस स्पीसीज़ का है। इसका मतलब क्या है, वो प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, बैक्टीरिया की है, फंजाई की है, किसकी सेल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एनिमल्स में सेल बॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ सेल बॉल। सेल बॉल जब मैंने आपको बताया था, आउटर मेम्ब्रेन जो था सेल का, जिसे मैंने बोला था सेल बॉल। सेल बॉल ए रिजिड लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड, ये किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है ऑफ द प्लांट एज लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। किस किस में होती है? प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, लेकिन कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है? जैसे कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो अलग पॉलीसैकेराइड की बनी होगी, फिर है आपकी फंजाई की अलग होगी, एल्गी की अलग होगी। इसी तरह मैं आगे बता दूँ किसकी सेल वॉल किससे कंसिस्ट होती है, किससे बनती है। तो फर्स्ट है आपका प्लांट की सेल वॉल होती है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। सो प्लांट सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। एंड देन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से होती है, एल्गिन से होती है, मैनिन से होती है, पॉलीसल्फेट एस्टर से होती है एंड गैलेक्टोइन से होती है। अभी आप लोग इनके सिर्फ नाम पता कर लीजिए, आगे चल के आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ क्या होती है। ओके, तो कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? जैसे बहुत सारी एल्गीज होती हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो सब एल्गीज में स्टोरिंग मटेरियल जो होता है, स्टोर फूड जो होता है, वो अलग अलग तरह का होता है। सबके पिगमेंट्स भी अलग तरह के होते हैं। इसी तरह से उनकी सेल वॉल भी अलग पॉलीसैकेराइड्स से कंसिस्ट करती हैं। तो अभी आप सिर्फ इसमें याद रख लीजिए किस से बनी होती हैं। तो दैट इज सेलुलोज, एल्गिन, मैनिन, पॉलीसल्फेट एस्टर एंड गैलेक्टिन्स। फिर इसके बाद आता है आपका फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। ये वर्ड याद रखना, फंगल सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन। ओके, फिर इसके बाद आता है आपका प्रोटिस्टा की मैं दो वो हम पढ़ रहे हैं, 1 मिनट, इट इज डाइनो। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल सिलिका एंड सिलिकेट की बनी होती है, क्योंकि इनके ऊपर जमा हुआ होता है या फिर स्टोर्ड होता है सिलिका, इसलिए इनकी सेल वॉल इसी की बन जाती है, दैट इज सिलिका एंड सिलिकेट। फिर आते हैं आपका डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं उनकी सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लेट्स की बनी हुई होती है। फिर इसके बाद आता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम जनरली ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। जब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है और ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं। तो अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी बायोमोलिक्यूल वाली क्लास देख लें, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। सेकेंड आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल अमीनो एसिड्स की, अमीनो शुगर्स की बनी हुई होती है। ये सब याद रख लेना। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फंगस और प्लांट्स, और एनिमल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ सेल वॉल नहीं होती है। इसके बाद आता है सेल वॉल है क्या, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम सेल वॉल। किसकी बनी होती है? प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। सो नाउ इट इज़ अ नॉन लिविंग। ये कैसी है? नॉन लिविंग है, लिविंग सेल नहीं है। एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ओके, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेकंड, अब इसके पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट है इसका प्राइमरी वॉल, एक होता है इसमें प्राइमरी वॉल,
यंग प्लांट सेल फॉर्म अ सिंगल लेयर, जो मतलब स्टार्टिंग जब होती है ना प्लांट की सेल वॉल बनने का, तो फर्स्ट बनती है आपकी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी का मतलब होता है जो पहली बार बन रही है, दैट इज प्राइमरी। सो प्राइमरी वॉल जो होती है वो यंग प्लांट सेल्स, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं फॉर्म करती हैं एक सिंगल लेयर को ऑफ वॉल मटेरियल, ठीक है। सेकेंड ये कैसी होती हैं, थिन होती हैं, स्टार्टिंग हो रही है बनने की, ऑब्वियसली पतली होंगी, वो थिन होंगी, इलास्टिक होंगी और कैपेबल होंगी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ग्रोइंग, जो सेल ग्रो हो रही होगी ना उसको ग्रोथ और ज़्यादा करेगी, वहाँ पर ये फॉर्म होती है। दैट इज़ यंग प्लांट सेल फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल। एंड सेकेंड कैसी होगी, थिन होगी, पतली होगी, इलास्टिक होगी, कैपेबल होगी ग्रोथ के लिए। एंड सेकेंड प्राइमरी सेल फॉर्म हो गई आपकी। प्राइमरी सेल के बाद आपकी बनेगी सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो होती है प्राइमरी वॉल के कंपेयर में मैच्योर होती है। जैसे कि अगर आप किसी गर्ल को, बॉय को, किसी को भी लोगे तो बचपन में जब वो छोटा होता है वो इतना समझ नहीं होती उसे किसी भी चीज़ की, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो मैच्योर होता जाता है, तो हम उसको बोलते हैं हाँ अब वो बंदा मैच्योर है, अब उसमें मैच्योरिटी आ गई है। इसी तरह से प्राइमरी सेल जो होती है वो मैच्योर नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल सेल जो होती है वॉल वो मैच्योर होती है, मोर लार्जर होगी, प्राइमरी से तो बड़ी होगी, एंड एडेड इंटरनल टू प्राइमरी वॉल, और जो प्राइमरी वॉल होगी उसके अंदर बनती है ये। एंड इट ब्रिंग थिकनिंग्स ऑफ सेल वॉल, ये क्या ब्रिंग करेगी, थिकनिंग को करेगी सेल वॉल की। मतलब प्राइमरी वॉल कैसी थी, पतली थी, अब इसके अंदर बन रही है। जैसे कि 1 मिनट, चलो मैं आपको ये रफ करने के बाद इसका स्ट्रक्चर बता दूंगी। इट ब्रिंग्स थिकनिंग, ये थिकनिंग को गेन करती है सेल वॉल की। इट फॉर्म द हार्डली वुडी पार्ट्स, जैसे कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, ये हार्ड सब्सटेंस मोटी होती जाएगी अंदर से, ठीक है, और क्या करेगी, हार्ड सब्सटेंस बनाएगी अपने अंदर, और जो क्या होगा, वुडी पार्ट होगा प्लांट का, जो वुड यानी कि वुडी, वुड से आपका वुडी लिया गया है, वुडी पार्ट होगा ऑफ द प्लांट। ओके, थर्ड है आपका मिडल लैमला। मिडल लैमला इसके अंदर प्रेजेंट होगा और वो बीच में प्रेजेंट होगा, जो किससे बना होगा, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। जब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो था उसका मैंने आपको बनाया था, मिडिल लैमला में प्रेजेंट होता है। तो ये वही पार्ट है, कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, और किससे बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अब मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कौन से जो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आए या फिर सब्जेक्टिव आए, दोनों में ही आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या फंस सकता है, सेल वॉल प्लांट की क्या होती है, फंगस की क्या होती है। सेकेंड, इसमें प्राइमरी वॉल का नेचर क्या है, सेकेंडरी वॉल मैच्योर है, इसका बिहेव क्या है, वुडी प्लांट्स किस में प्रेजेंट होता है, थिकनिंग किसकी ज़्यादा होती है। बहुत कॉमन चीज़ें जो आप अपने कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, प्राइमरी है पतली होगी, लेकिन जो सेकेंडरी है वो आगे चल के मोटी होगी, ठीक है। इसके बाद मिडिल लैमला किसका बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। एंड देन इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज मेंटेनेंस ऑफ शेप। जैसे मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया, एनिमल्स में आपके सेलुलोज यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो यहाँ पर हमारे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और सेल को शेप उसकी सेल की या प्लांट की जो सेल है या फिर फंगस की या बैक्टीरिया की, उनकी जो सेल्स हैं उनको मेंटेन रखने का काम करती है, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ शेप, उनकी शेप को मेंटेन रखती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में भी बताया था, सॉलिड एंड सॉल्वेट कुछ होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, किसके थ्रू होंगे, मैं रिवाइज कराना चाह रही हूँ, चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स, जो उसमें पंप की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का वर्क करेंगे। हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, सेल से सेल का इंट्रैक्शन करने में भी सेल वॉल हेल्प करती है। तो 4 पॉइंट हुए, मेंटेनेंस ऑफ शेप, सेकंड था प्रोटेक्शन, एंड थर्ड क्या था आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, एंड फोर्थ था आपका इंट्रैक्शन ऑफ सेल टू सेल, सेल से सेल का इंट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब मैं इसकी आपको एक बार शेप और बता दे रही हूँ,
और यहाँ पर आपका सेल वॉल ख़त्म हो जाएगा। कल मैं आपको पहले ही बता दी न्यूक्लियस पढ़ाऊँगी। अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ के आना, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, हाँ जी। तो फिर मैं आपको इसका डायग्राम बता रही थी कि ये सेल वॉल का डायग्राम क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी 3 लेयर होती हैं। दैट इज़ पहला आया प्राइमरी लेयर। ओके, तो जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाली सबसे पहली लेयर है, वो कैसी दिख रही है आपको? पतली दिख रही है, थिन है। दैट इज़ प्राइमरी लेयर या फिर प्राइमरी वॉल। फिर इसके बाद आपकी आएगी सेकेंडरी वॉल, जो सेकेंड नंबर पे फॉर्म होगी, सेकेंडरी वॉल होगी, जो मैंने आपको कैसा बताया था, थिक होगी, मैच्योर होगी और प्राइमरी सेल के कंपेयर में बेटर होगी और वुडी होगी। दैट इज सेकेंडरी वॉल। ओके, ये है आपकी सेकेंडरी वॉल। अब इसके बाद आता है आपका, ऐसे कर दो, हाँ, प्राइमरी वॉल समझ में आ गई, सेकेंडरी वॉल समझ में आ गई। और सेकेंडरी के अंदर जो ये वाली ब्लू दिख रही है, फर्स्ट ब्लू जो है वो है आपकी प्राइमरी वॉल। फिर जो रेड कलर का किया है वो है आपकी सेकेंडरी वॉल। और फिर से जो अंदर ब्लू कलर की एक और वॉल दिख रही है, दैट इज टर्सरी वॉल, वो फिर से थिन होगी। और फिर आएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 1 मिनट, सॉरी, हाँ, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया टर्सरी वॉल। इसके अंदर जो ब्लू कलर की थिन लेयर है ब्लू कलर की, वो है टर्सरी वॉल। इसके अंदर होगी आपकी प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किसके पार्ट हैं? चारों सेल वॉल के। इसके अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। और एक और बात, इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दोनों वॉल्स के, दैट इज मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो किससे बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। अगर दो सेल्स को कोई अटैच करके रखता है, जैसे ये 2 सेल्स हैं, ये इसकी प्राइमरी हुई और ये, ठीक है, अगर इनको कोई अटैच करके रख रहा है, दैट इज प्लाज्मोडेमा। प्लाज्मोडेमा। ओके, तो यहाँ पर आपका सेल वॉल कंप्लीट होता है। और कल मैंने आपको जैसे बता दिया, मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कल मैं न्यूक्लियस और कोशिश करूँगी जितना पॉसिबल हो आगे थोड़ा ज़्यादा कराऊँ कल मैं। आज थोड़ी क्लास शॉर्ट ही रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।